जंतर मंतर पर जारी छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस और राहुल गांधी की भूमिका की तीखी समीक्षा। किसान पहलवान आंदोलनों के बाद देश के सबसे बड़े यूजीसी मुद्दे पर चुप्पी बनी सबसे बड़ा सबूत। एनएसयूआई और तमाम छात्र संगठनों की एकजुटता न होने से कमजोर पड़ती छात्रों की आवाज। जंतर मंतर पर छात्रों के भारी बवाल के बीच आखिर क्यों उठ रहे हैं राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल? क्या विपक्ष केवल आंदोलनों को राजनीतिक अवसर के रूप में देखता है? आइए जानते हैं इस खास खबर को। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज देश में जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है तो सत्ता पक्ष की जवाबदेही के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल के भूमिका पर भी स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का हालिया प्रदर्शन जिस तरह से राजनीतिक उठापटक और घमासान का केंद्र बना, उसने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी की आंदोलनकारी राजनीति के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय राजनीति में कांग्रेस पर यह आरोप कोई नया नहीं है कि उसने अक्सर बड़े जन आंदोलनों को एक मजबूत वैचारिक समर्थन देने के बजाय केवल एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखा है। आलोचकों का मानना है कि यदि नीट पेपर लीक और शिक्षा से जुड़ा यह छात्र आंदोलन विपक्ष के लिए इतना ही केंद्रीय विषय था, तो संसद की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते राहुल गांधी और शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व को पहले ही दिन से पूरी मजबूती के साथ जंतर मंतर पर छात्रों के बीच मौजूद होना चाहिए था। यदि राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शुरुआत से ही बिना किसी झिझक के सड़कों पर उतरकर छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होता, तो संभवतः इस पूरे आंदोलन की दिशा और स्वरूप बिल्कुल अलग होता। छात्रों पर हुई कथित पुलिसिया सख्ती और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर भी देश की जनता के बीच एक अलग और कड़ा संदेश जाता है। केवल प्रतिनिधि मंडलों को भेजना या आंदोलन के उफान पर पहुंचने के बाद अलग से धरने पर बैठ जाने से राजनीतिक गंभीरता का वो प्रभाव पैदा नहीं होता जिसकी उम्मीद एक मुख्य विपक्षी दल से की जाती है। इसके अलावा छात्र राजनीति के बिखराव पर भी सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस का अपना छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहा। यदि ऐसे संवेदनशील अवसर पर तमाम प्रमुख छात्र संगठन अपने दलगत और राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एक साझा मंच पर आते तो ये आंदोलन कहीं अधिक व्यापक और प्रभावी बन सकता था। शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी सवालों पर अलग अलग मंचों से बटी हुई आवाजें उठाने के बजाय एकजुटता से उठाई गई आवाज सरकार पर कहीं अधिक नैतिक और राजनीतिक दबाव बना सकती थी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना रहा है कि केवल मौजूदा जंतर मंतर आंदोलन ही नहीं बल्कि इससे पहले की किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन में तो कांग्रेस की थोड़ी बहुत मौजूदगी दिखी थी, लेकिन राहुल गांधी कभी जमीन पर मजबूती से नजर नहीं आए। इसका सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत तो देश का सबसे बड़ा यूजीसी का मुद्दा रहा, जिस पर राहुल गांधी की पूरी चुप्पी ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। देश के लाखों युवाओं से जुड़े यूजीसी के इतने संवेदनशील और गंभीर विषय पर बिल्कुल भी न बोलना यह स्पष्ट करता है कि विपक्ष बड़े मुद्दों पर निरंतर नेतृत्व देने के बजाय केवल मौकों का इंतजार करता है। लोकतंत्र की जीवंतता केवल सरकार की जवाबदेही पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि एक स्वतंत्र, सक्रिय और जुझारू विपक्ष भी उतना ही आवश्यक होता है। यदि जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कोई भी अनुचित या दमनकारी व्यवहार हुआ है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष से तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की भी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह केवल संसद के भीतर सीमित ना रहे बल्कि सड़क पर उतरकर जमीनी स्तर पर जनता की आवाज को मजबूती दे। आज देश के युवाओं को केवल बयानों, बहानों और चुनावी भाषणों की जरूरत नहीं है, बल्कि वे जमीनी नेतृत्व, स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति और ठोस प्रतिबद्धता देखना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता हर दल का आकलन केवल उसके बयानों से नहीं बल्कि उसके जमीनी कार्यों के आधार पर करती है और अंतिम और सबसे बड़ा फैसला भी हमेशा जनता के दरबार में ही होता है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा 4AM टुडे टीवी को, ताकि हम आपकी आवाज बन सके और आप हमारा साथ दें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।